नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। तो सीएनबी शहबाज के टक्कर में आपका स्वागत है। सियासत का आंदोलन शास्त्र, और आज सियासत का आंदोलन शास्त्र समझाने के लिए मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और नेतागण तो जुड़ेंगे ही, साथ ही नीट के एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ होंगे। तो स्वागत है आपका टक्कर में। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और रिजल्ट सामने है। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो चुका है। सीजेपी के लोग बातचीत के लिए तैयार हो गए और कैबिनेट छात्रों के हित में बड़े फैसले हो चुके हैं। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के लिए सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। संसद में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का भरपूर मौका दिया, लेकिन ये पूरी कोशिश एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई और इस तरह पूरा एक हफ्ता बर्बाद हो गया। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। कल शाम को भी छात्रों के नाम पर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चला और अब तो हाल ये है कि कांग्रेस 26 दिन तक अनशन पर रहे सोनम वांगचुक को ही कोसने लगी। अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? छात्रों की मांग पूरी तरह जायज है और उनके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छात्रों का नकाब ओढ़कर कुछ हुड़दंगी भी इसमें शामिल हो चुके हैं। नॉर्मल गाड़ियों पे इन्होंने आज भी हमला किया, बसों पे, जो बेचारे जिनको अपने घर जा रहे थे ड्यूटी से। तो स्टूडेंट का मुद्दा कल्ला स्टूडेंट का मुद्दा नहीं रह गया। इस टाइम इतने बहुत अपनी रोटियां सेकण आ गई है बाहर आने ते इतने स्टूडेंट्स ते मेरे हिसाब नाल मैनूं 20% भी पूरे नहीं दिख रहे स्टूडेंट। ऐसे कई अपने इसमें है गद्दार मिले हुए हैं। ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, कई लोग गद्दार भी हैं। यहाँ तक सोनम वांगचुक भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आइए परिचय करा देते हैं। आज मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अतुल लोंधे पाटिल का, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सिद्धार्थ यादव का, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। टफ टाइम फॉर हिम। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जोरदार तालियां उनके लिए। अमित चवाई समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। अनमोल पवार हैं आम आदमी पार्टी के नेता। और मेरे साथ हर्ष दुबे हैं, नीट के छात्र हैं, इन्होंने एग्जाम भी दिया है और री एग्जाम भी दिया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। इस चर्चा की शुरुआत से पहले बहस का एजेंडा तय कर लेते हैं कि बहस का एजेंडा क्या है। विपक्ष छात्रों के बहाने अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। पॉइंट नंबर 1, छात्रों के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी गेम को बिगाड़ रहे हैं। तीसरा, संसद में चर्चा नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। चौथा, सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर फैसला लेने में क्या बहुत देर कर दी है। यह चौथा बड़ा मुद्दा है। चलिए बहस के एजेंडे से शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ यादव आपसे करता हूं। क्या बहुत देर कर दी मेहरबा, आते आते कहानी आगे बढ़ गई और बात हाथ से निकल गई? 50 सेकंड। अमीश जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी वर्ग और खासकर देश का युवा वर्ग अगर अपनी बात को रखना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है, प्रोटेस्ट पर जाना चाहता है, तो उसको पूर्णतः वो अधिकार दिया जाए। तो अगर देश का युवा जंतर मंतर पर बैठ के अपनी बात को रख रहा है और उसको सरकार उस बात को रखने में कोई विघन नहीं डाल रही है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह देरी नहीं है।
जब उन्होंने कहा कि हम सरकार से एंगेज करना चाहते हैं, 20 तारीख को 11:50 पर उन्हें एंगेज करने के लिए कहा, 4 बजे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने लिखित का ज्ञापन भी उनसे स्वीकार किया। आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार आपसे एंगेज कर रही है। समस्या कुछ और है अमित जी, समस्या छात्र और छात्रों की मांग नहीं है, छात्रों का भविष्य नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वहां पहुंच चुके हैं जिनको ना छात्रों के भविष्य से मतलब है, ना एजुकेशनल रिफॉर्म से मतलब है, ना देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बेहतरी हो सके उससे मतलब है। वो छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो इस देश की चिंता में कर रहे हैं, और मैं उसके लिए प्रमाण दे सकता हूं आपको। पहली बार देश के इतिहास में एक सरकार बिल लेकर के आई जो पेपर लीक को दंडित करता है, 10 साल की सजा देता है। वो संसद में पेश हुआ, चर्चा में किसने भाग लिया? उस बहस में राहुल गांधी ने एक शब्द बोला हो तो बताओ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शब्द बोला हो तो बताओ, वेणुगोपाल ने एक शब्द बोला हो तो बताओ। जब देश की संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून आया, हमारी सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप संसद में चर्चा नहीं चाहते। सरकार कह रही है चर्चा करिए, आप चर्चा नहीं चाहते। आप सड़कों पे छात्रों के भविष्य के साथ मजाक चाहते हैं, आप अपनी गिरती हुई साख बचाना चाहते हैं, यह सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी गिरती हुई साख बचाना चाहता है। आपने 1 मिनट 20 सेकंड लिए, मैं विपक्ष को भी 1 मिनट 20 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए और समाप्त करने के लिए। अतुल लौंदे पाटिल, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं इस देश की, क्या कांग्रेस पार्टी उस बिल का जो छात्रों की बेहतरी के लिए है उसका समर्थन करेगी, हां या ना? 28 जून को राहुल गांधी जी बोले थे, और 8 जून से राहुल गांधी जी, जब पहली बार नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, तब से राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं और गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं। उन्होंने जब बात की, हमारे युवा कांग्रेस है, हमारा एनएसयू है, कंटिन्यू 2 महीने से आंदोलन कर रहा है। जून में भी आंदोलन किया था 2024 में। और अभी मुझे सच्चाई तो यह है कि जिस संजय मुखिया को इन्होंने पकड़ा था, उसका चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से उसको बेल मिल गया। और कल जब एक स्ट्रिंजेंट एक्ट लाने की देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, उसी वक्त सीबीआई जो है क्लोजर रिपोर्ट देख रहा था, जिसको या मेन अभियुक्त कहते थे, उसे कल इन्होंने बरी कर दिया है। यह सच्चाई है इस देश के सामने की। यह सच्चाई यह है कि कई दिनों से, ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पे एकाएक सारे विद्यार्थी छात्र आ गए, छात्रों ने कई दिनों से यह मांग की है कि यह धर्मेंद्र प्रधान रहते हुए इस देश में अच्छी नीट नहीं हो सकती है। यह शेम हम नहीं कहा था जब संसद में आए थे ना, जब नीट की बात नहीं कर रहे थे। नीट की बात राहुल गांधी ने अकेले ने उठाई थी। जब आए थे संसद में शेम कहा था, फिर भी कोई लज्जा नहीं थी, वही बैठे रहे। फिर से पेपर लीक हुआ, फिर से ये कह रहे हैं हम एक्ट लाएंगे। तो मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक बात याद आती है जी। जिस दिन संविधान हाथ में दिया, उस दिन उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको अमल में लाने वाली यंत्रणा अगर गलत होगी तो संविधान वो वीक हो जाएगा। संविधान वीक होगा, लेकिन अमल में लाने वाली अगर संस्था अच्छी होगी तो वो उसका अमल जो है अच्छा होगा। आपने छात्रों को डंडे से पीटा, डंडे में कील लगाई, कोई पुलिस के यहाँ कोई बैच नहीं है, स्लीपर में पुलिस महिलाओं के छाती पे हाथ डाल रहा है। बॉम्बे में हाथ डाला, यहां दिल्ली में हाथ डाला है, किस तरह से नीचे रख के मारा है आपने। मैं अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सारे फोटो और सारे वीडियो दिखाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि 20वें दिन जब छात्र संसद पे 4 मार्च करने के निकले थे, उस दिन आपने उनको बुलाया और छात्रों ने कहा कि हमें 4 घंटे उलझाए रखा। आपको लगता है देरी हुई? देरी नहीं हुई, ये सीरियस नहीं है। ये सीरियस नहीं है। देख लिया छात्रों के सारे आपने बोला, देख लीजिए नरेंद्र मोदी आपने 1 मिनट 30 सेकंड, आपने इनसे 10-20 सेकंड ज्यादा ही बोला। मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। आपने बोला इन्होंने देरी करी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आएगा, क्या कांग्रेस पार्टी उस बिल को लेकर सीरियस है? कांग्रेस पार्टी सभी चीजों को लेकर सीरियस है, लेकिन एक बात बताइए, 267 बिल को पास कराया जाएगा? नहीं, बात अधूरी रह जाएगी, गलत हो जाएगा जी। 267 में जो चर्चा होती, सारा कामकाज बाजू रखकर जो महत्वपूर्ण विषय है छात्रों का, केवल नीट की बात नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, वो 176 की बात करें, शॉर्ट ड्यूरेशन, आधे 1 घंटे में निपटा दो। सुनो, फिर नेहरू जी को गाली दो, फिर राजीव जी को गाली दो, इंदिरा जी को गाली दो, खत्म करो चर्चा, खत्म। उस पे चर्चा नहीं हो रही। 267 में चर्चा मांगो अमित शाह, 267 में चर्चा मांगो। वो सरकार का निर्णय है, विपक्ष का निर्णय है, जो समन्वय बनेगा वो हम सबको मंजूर होगा। अब कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक और बीजेपी में कोई डील हो गई है, ये इमरान मसूद ने ऑन कैमरा बोला, मैं नहीं कह रहा, इमरान मसूद ने बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? 20 दिन तक आप सोनम वांगचुक की जी के नाम पर राजनीति करते रहे, आज उनको डीलर बुला दिया। यही है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। 20 दिन तक आपको बहुत अच्छा लग रहा था, 20 दिन तक तो आपको आनंद आ रहा था, पर राहुल गांधी को लगा कि नहीं ये तो मेरे से भी ज्यादा फुटेज ना ले जाएं, तो आज डीलर बुलाने लग गए। छोटे मोटे आदमी नहीं, बोटी काट दूंगा वाले इमरान मसूद हैं, ये सांसद हैं इनकी पार्टी के, और वो कह रहे हैं राहुल गांधी के करीबी। ये दिखाता है हिंदू मुस्लिम पे, वहां छात्र बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख,
कर दिया नीट का पेपर लीक। ये विद्यार्थी बोल रहे हैं यहाँ पर, विद्यार्थी पहचान गए, मोटी काट दूंगा, विद्यार्थी पहचान गए। हर बार हिंदू मुस्लिम करने वाले अभी वो विषय नहीं है ना, छात्रों पे बात नहीं करेगी। उन्होंने बोला छात्रों पे बात नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ आज का विषय छात्रों के नाम रखते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। इन विषयों पे हमने बहुत बात करी। सिद्धार्थ यादव, डोंट डू दिस, माय हम्बल सब्मिशन, डोंट डू दिस। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं 10 सेकंड लेता हूं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। छात्रों मत करिए सिद्धार्थ यादव, मत करिए सिद्धार्थ यादव, मत करिए, डिरेल मत करिए प्लीज। अतुल जी शांत रहिए। आप सुनिए तो बात को। मेरा तो निवेदन है छोटा सा, क्या छात्र केवल दिल्ली का ही छात्र है? केरल का छात्र नहीं है, पटियाला का छात्र नहीं है। केरल में 20 तारीख को ही नीट पर बैठे हुए प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को कांग्रेस की केरल सरकार वाटर कैनन मार रही है। वो उनको दर्द नहीं होता, वो मार्च से आए हैं। पटियाला के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार डंडे मार रही है, उनको दर्द नहीं होता, वो मार्च से आए हैं। राजनीति होगी दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि जो आप विश्वास पूरे देश में नहीं जीत पाए, वो विश्वास आप छात्रों के भरोसे जीतना चाहते हैं। देश लेकिन मैं फिर आ रहा हूं, क्या इमरान मसूद, मैं अमीर जमाई आपकी बात आता हूं, अमीर जमाई आपकी बात आता हूं। इमरान मसूद का बड़ा बयान है, कांग्रेस के सांसद है, सोनम वांगचुक की सरकार के साथ हुई है डील होते ही सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। जिस सोनम वांगचुक के नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा करा गया, और उन सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल को तोड़ा, हंगर स्ट्राइक को तोड़ा। उसको अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेगा कि डील हो गई है, ये गलत बात नहीं है। एक सेकंड अमित जमाई का रिएक्शन ले लेता हूं, पहली बार बोल रहे हैं। 10 सेकंड बस। हाँ 10 सेकंड। डंडे को, लाठी को कील लगाकर, छाती को हाथ लगाकर, प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर डिस्बर्स करने वाले बच्चों को डिस्बर्स करना अलग बात है। बिल्कुल बच्चों को इस तरह लेकिन मैं डिफेंड करना चाहती है बीजेपी। छात्रों को मारने वाले, हाँ वो एक सेकंड 3 बातें बोली गई, 3 बातें। एक सेकंड देखिए मैं एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूं, मैं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं कुछ भी बोलूंगा, किसी को गाली दूंगा, किसी को कुछ बोलूंगा, मेरा काम चलेगा। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आई एम एडिटर फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर्स। तो इसलिए मैं जो भी बात बोलूंगा बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा। 26 साल मुझे पत्रकारिता में रहते हुए हो गए, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोलूंगा। जो अतुल जी ने बात बोली, प्राइवेट पार्ट पे डंडा एक पुलिस वाले ने डाला, यह सही बात है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी सही बात क्या है? दूसरी बात सही बात है कि एक पुलिस वाले ने, जो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, किसी की चेस्ट की तरफ आग बढ़ाया, लेकिन बाद में उस पर जवाब आया कि वो प्रोटेक्शन कर रहे थे। दैट वो दूसरी साइड का जवाब है। जो डंडे पे कील वाला मामला है, वो अभी तक कहीं सिद्ध नहीं हो पाया है, और उसको फैब्रिकेटेड स्टोरी के तौर पर देखा गया है। वो फैब्रिकेटेड स्टोरी के तौर पे देखा गया है। मैंने देखिए 3 बातें बोली, 2 सच्चाई थी, उस पे मैंने बोला, लेकिन एक सच्चाई नहीं थी, तो उस पे मैंने बोला। मैं आपका रुख करता हूं। इमरान मसूद जब सोनम वांगचुक के लिए ये बात कहते हैं कि उन्होंने डील कर ली, क्या आप उस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? बताइए। टोटल डिसएग्री। क्या आपको लगता है वो गलत बयान है? उनका छात्रों के लिए जो कंट्रीब्यूशन था उन्होंने किया। अब पूरे देश के छात्रों ने, अब ये सीजेपी का या किसी पार्टी का ये आंदोलन नहीं, छात्रों का, बीएचयू में, एलयू में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, मैं ये जितने बच्चे बैठे हैं, मैं सिर्फ आज उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, उनके माँ बाप के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ एक पिता बैठे हुए हैं, आपको अमीश भाई हैरत होगी, नीट की प्रिपरेशन के लिए ऐसे 10 में से 6 बच्चे हैं कि माँ बाप बहुत मेहनत मुशक्क़त से अपनी कमाई तोड़ के कोचिंग को पैसा देते हैं। हम सालों साल वो तैयारी करते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने ख़ानदान में लोगों से कर्जे लिए कि हमारी बिटिया डॉक्टर बन जाएगी, हमारे बच्चे कुछ बन जाएंगे, और उनका सपना तोड़ने का काम जिस भी पॉलिटिकल क्लास ने किया है उस पर बात करनी चाहिए। नंबर 2, मेरे उत्तर प्रदेश में जहां से हम आते हैं, 20 पर्चे लीक हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बुलडोजर चलवाऊंगा, जिंदगी खत्म करवा दूंगा, और जिस पुलिस वाला का जो पर्चा छपा, गुजरात की बहुत बड़ी फर्म थी, उसका मालिक विनीत आर्या, नाम ले रहा हूं मैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एसटीएफ का जांच हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा मैं बर्बाद कर दूंगा इसको, विनीत आर्या को। आपको मालूम है उसको इसी एसटीएफ ने, इसी भाजपा ने अमेरिका भगाने का काम किया। गुस्सा ये जो बच्चों का है, ये समाजवादी कांग्रेस का गुस्सा नहीं है। इनके भविष्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को रतिया में जो बैठ के यूट्यूब पे आप वीडियो जारी कर रहे थे, ये काम भारत की संसद में आके कहते आदरणीय राहुल जी आइए, अखिलेश जी आइए, ये मामला बीजेपी का भी नहीं है, आइए हम सब मिलकर हमारे देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे,
भारत की संसद में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे? जवाब क्यों बात नहीं कर रहे? सिद्धार्थ यादव क्यों नहीं बात कर रहे? यादव रिप्लाई और ये नहीं अमीर जी देखिए, अब आपने बोल दिया, मेरा समय नहीं हुआ है। अरे और ये देखिए, अपना समय भी खुद ही ये तय देखिए, करेंगे, आप आपने बता दिया, हो ये गया। देखिए, ये बच्चों पे 2 मिनट हो गए, पैलेट गन से उनको मारा गया। ये आप देखिए, ये कौन सी फाशिस्ट पुलिस है? क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या इमरजेंसी लगी हुई है? ये जो चाणक्य बैठे हैं, चाणक्य, ये जो चाणक्य हमारे बच्चों के साथ जो कुछ करना चाह रहे हैं, पूरा देश ओके एक एक करके देखिए, सबसे मैं पहले बिल्कुल आपको मौका दूंगा, आपका मौका होगा और आप ही बोलेंगे तब। सबसे पहली बात यह है कि सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस दिन प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर के राहुल गांधी ने जिस प्रकार का ड्रामा करने का काम किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सरकार के मंत्री तुरंत जाकर के उनसे मिले, उनका आपकी मांग क्या है? आपकी मांग, मैं आपके बीच में नहीं बोला था जमीन भाई, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, पूछ रहा हूं, मैं एक शब्द नहीं बोला ना। आंदोलन में कहां थे आंदोलन कहां थे? जमीन भाई आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे ज्यादा बोल सकता हूं। अगर आपकी वाली दवाई आपको देने में आप बोल नहीं पाओगे। छात्रों का विषय राजनीति मत नेतागिरी हो रही है। देखिए, मैं अमीर अमीर जी, ये छात्रों का विषय, मैं आग्रह करूंगा, सबको मैं आग्रह करूंगा, इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। आप मेरे बात प्रधान को क्यों नहीं हटाया? प्रधान को क्यों नहीं हटाया? एक सेकंड बोलिए ना, बोलिए। अब राहुल गांधी के लिए तो आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, क्या करिए? राहुल गांधी से सरकार ने पूछा कि हम छात्रों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करेंगे, मान जाएंगे तुरंत? उन्होंने कहा हाँ मैं मान जाऊंगा। और जैसे ही सरकार ने कहा कि हम 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे की चर्चा के लिए तैयार है, वो मुकर गए। नहीं, वो मुकर के पलट गए। अगर ये आपका चरित्र होगा, ये झूठ है, तो ये दिखाता मैं है कि आप छात्रों के भविष्य पर देखिए आज मैंने एक इंतजाम जरूर किया है कि तमाम नेतागण हैं, एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रागी, और एक छात्र हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया। सबसे पहले मैं आपके पास अब आता हूं, हर्ष दुबे। हर्ष दुबे, आप नीट के छात्र हैं, आपने एग्जाम दिया नीट का? बिल्कुल एग्जाम दिया मैंने। आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने री एग्जाम भी दिया? फिर बिल्कुल, वो भी एग्जाम दिया। सब लोग मैं आपके मार्क्स नहीं पूछूंगा, हाँ, मैं नहीं लेकिन आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आए। या मैं हर बार बाउंड्री पे जाके रह जाता हूँ जी, 4 बार से बाउंड्री पे जाके रह जाता हूँ। लोग कह रहे कि मोदी जी ने कहा कि अखिलेश यादव से चर्चा करेंगे, राहुल गांधी से चर्चा करेंगे, 18 घंटे चर्चा करेंगे। ये नीट पर 18 घंटे बोल पाएंगे क्या? ये 18 घंटे नीट पर बोल पाएंगे? गवर्नमेंट को किससे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर? नीट के बच्चों से, लेकिन बात किससे कर रहे हैं? राहुल गांधी से, सीजेपी के नेता से, अखिलेश यादव से। ये क्या बताएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, वो मेरी दर्द क्या जानेंगे? वो मेरा दर्द क्या समझ पाएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए? गवर्नमेंट बात कर रही है सौरभ दास से जाकर, वो क्या जाने मेरी प्रॉब्लम? वो मेरी प्रॉब्लम क्या जाने कि सौरभ दास से बात करके अब क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट, आपको पता है दिल्ली का बच्चा जनरल बच्चा दिल्ली का 570 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, एमपी के बच्चे को वही कॉलेज 560 पे मिलेगा, और यूपी के बच्चे को वही कॉलेज 565 पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ के वही बच्चे को कॉलेज 540 में मिलेगा। ऐसा क्यों? स्टेट में डिवीजन कर रखा है आपने। आप तो अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। एक एग्जाम में क्या एक काउंसलिंग होना चाहिए? अगर एक एग्जाम में ये बातें इनको किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये कभी इस टॉपिक में बातें नहीं करते, किसी को भी नहीं पता ये बातें। बताइए एमपी में, महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? बताइए महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा इस बार? कोई बताए एक भी बात? एमपी में इस बार कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? कोई बताए? किसी को नहीं पता है। बात करेंगे अखिलेश यादव से, बात करेंगे राहुल गांधी से, बात करेंगे, भाई उनका टॉपिक ही नहीं है। मोदी जी से भी बात नहीं करेंगे, मोदी जी को भी नहीं पता है, राहुल गांधी को भी नहीं पता है। बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करें। एक सेकंड, बच्चों से बात करें। अब अभी आते हैं, आप गाली थे वो तो एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। अभी सर कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं सपोर्ट मोदी कह रहे हैं, मोदी को सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वो कहा मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये चर्चा क्या करेंगे? ना मोदी चर्चा करेंगे, बात रख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लोगे। अब देखिए ये है स्टूडेंट, आप राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, आप राजनीति मुद्दा। एक सेकंड, मोदी डांटिए मत, गलत है। इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, अखिलेश यादव दे दें, ट्रंप दे दें, बच्चों का क्या सॉल्यूशन होगा उससे? एक सेकंड, ये राजनीति यहाँ भी कर रहे हैं, ये यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ एक बात बताइए, 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, मैं धरने पे बैठा था और मैं राहुल गांधी से मेरे दोस्त काजल मिलने गए थे। इन लोगों ने कहा था कि हम कपिल सिब्बल जी को आपका सरकार में है उससे पूछो।
हम मोदी सरकार एक सेकंड ही इज गेटिंग इमोशनल प्लीज। सलमान खुर्शीद को हम आपका लॉयर कर देंगे। सलमान खुर्शीद किसी को सुप्रीम कोर्ट में दिखेगा? हमारे दोस्त लया पांडे, बाकी सारे दोस्त कानपुर अखिलेश यादव से मिलने गए थे, इन्होंने कहा था कपिल सिब्बल को हम आपका लॉयर कर देंगे, बच्चों के पास पैसे नहीं है। सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल क्या सुप्रीम कोर्ट में दिखे उस दिन? मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं 2024 में, इसलिए पता है क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आए। आज कैमरा बाइट मिल रहा है, मीडिया मिल रही है, ये लोग सिर्फ उसी पर बात कर रहे हैं। क्यों आप कह रहे सीजीपी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इतने सारे नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, देखिए बिल्कुल काउंटर सवाल है, और मेरा काउंटर सवाल है, कुछ बच्चे तो उनके पीछे आ रहे हैं, नंबर है। आप उस आंदोलन में गए? मैं उस आंदोलन में कल ही गया था। मैं वहां क्या देखा आपने उस आंदोलन के? कोई भी नीट का स्टूडेंट नहीं था, कोई भी नीट का स्टूडेंट वहां नहीं था। मैं वहां कल ही गया था। मैंने जब मुद्दे उठाए, लोगों को एमबीबीएस के बारे में नहीं पता, नीट के बारे में नहीं पता। मैंने कहा नीट के मुद्दे में प्रॉब्लम ये क्या हो रहा था उस आंदोलन में? उस आंदोलन में लोग मतलब तरह तरह की गालियां लिख रखे हैं, तरह तरह की चीजें लिख रखी हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी गंदगी लिख रखी है। मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे, मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ ऐसी ऐसी गंदगी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी देखते हैं शो। ऐसी ऐसी गंदगी फैला रखी है ये स्टूडेंट से क्या। अब मैंने वहां पर नीट का मुद्दा उठाया, मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छोटा पॉइंट है, बड़े पॉइंट्स जो है वो रियल इश्यूज हैं, उनको ऊपर लाओ, ये तो बाद में आ जाएगा। भाई सब लोग इस्तीफा दे दे, क्या हो जाएगा उससे मुझे एक सीट मिल जाएगी क्या? एक सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? क्योंकि किसी को भी नहीं पता ना, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, दूसरा आएगा, क्या उसको पता है प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स जिसकी प्रॉब्लम्स है उसी को पता होगा प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम क्या? बिल्कुल। आपकी राय में क्या नीट के स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि नीट का एग्जाम दे क्या है, री एग्जाम दे क्या है, इनसे बेहतर कौन जानेगा? मुझे लगता है इन सबसे बेहतर तो यही जानेगा। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। बोलिए आज आपका मंच है। नीट का पेपर फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नीट का पेपर साल में एक बार होता है, और क्लास के टॉपर बच्चे, टॉप 10 बच्चे इंडिया में, ऐसा है टॉप 10 में से 8 बच्चे साइंस लेते हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी लेते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी लेने के बाद वो नीट की तैयारी करता है, पूरा जी जान लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, कर्ज लेके। भाई मेरे ऊपर कर्ज हो रखा है। अब जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट, मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, मुझे लगा था मैं निकाल दूंगा, मैं हमेशा टॉपर रहा हूं, लेकिन 3-4 जब ड्रॉप हो जाते हैं बच्चे को, पेपर वाले दिन नींद नहीं आती है, पेपर बिगड़ जाता है। पूरी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं, मेरे 2 बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर आ गए, सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं बाउंड्री पे आके फिर से रह गया हूं। मैं लाइब्रेरी में किसी के भी मेरे से पूरी साल नंबर ज्यादा नहीं आया, सबसे ज्यादा मेरे नंबर आए हर बार, लेकिन पेपर वाले दिन मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, मेरे यहाँ लाइट कट हो गई उस दिन, ये मेरा लक खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ, उस दिन मेरा खराब हो गया। अब बात सुना, मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं SC ST में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार जो भी है वो लोग आ गए, वो लोग उनके पास हॉस्पिटल चलता है, उनका कार है उनके पास। मैं 10 साल पुरानी बाइक से जा रहा हूं, जिसका रास्ते में पता भी नहीं कि रास्ते में खराब हो जाएगी वो, और हम उनसे ज्यादा साल भर नंबर लाए हैं, और उस दिन पेपर में भी उनसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन उनको कॉलेज मिल गया, हमें कॉलेज नहीं मिला। क्या इस टॉपिक पे ये लोग कोई बात करेंगे? क्या गरीब अगर जनरल लिख गया, ब्राह्मण लिख गया नाम के आगे, तो गरीब नहीं है वो, और जिसके आगे SC लिखा है अगर उसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है? प्रोफेसर आगे इनकी बात सुनिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और आप RSS की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, क्या कहना आते हैं? देखिए उनका एक बेसिक सवाल है, अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप लोग सभी लोग आरक्षण के विरुद्ध रहिए, गरीबों को आरक्षण मिले, सिर्फ गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिले, अमीरों को नहीं मिले, अमीरों को नहीं मिले। ओके देखिए पानी पीजिए। देखिए जो कहा जाता है ना, जब अपनी घड़ी टूटती है ना तभी आपको दर्द महसूस होता है, तो जिस बच्चे की घड़ी टूटी है वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, बाकी पीर पड़ाए दूसरे लोग नहीं जानेंगे। दूसरी बात आप खुद भी नहीं मैं तो चूंकि जानता हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, हम तो रोज बच्चों के साथ ही डील कर रहे हैं, इसलिए इस बच्चे की पीड़ा जो है वो बहुत जेन्युइन है। दूसरी बात ये वाकई सही है कि जो वहाँ आंदोलन में छात्र थे, 2 चीज़ों में अंतर कीजिए, आंदोलनकारी छात्र और छात्र जो आंदोलन में है। यदि नीट के छात्र यदि वहाँ पर आंदोलन में होते तो मैं कहता वे छात्र हैं जो आंदोलन में हैं, और उनकी मांगे वो तब जाकर के इस प्रकार की बातें नहीं करते जिस प्रकार की लड़कियां माँ बहन की गंदी और लिंग को लेकर के गंदी भाषा का प्रयोग किया है। कोई बाप और माँ यदि सुन लेगा तो शर्मसार होकर के उसका सर नीचे गड़ जाएगा, जिसका यहाँ पर जिक्र भी आप नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, पुलिस की पिटाई हुई है, पुलिस ने भी मारा है और पुलिस की भी पिटाई हुई है। पुलिस को भी भद्दी उसकी माँ की बहन की गंदी गालियां देना, इसको कहाँ से जायज ठहराया जा सकता है? ये सब आंदोलनकारी, प्रोफेशनल आंदोलनकारी छात्र थे। बिना जाने बच्चे मैं सिविल सर्विसेज आप बात करने देंगे या मैं चला जाऊं उठ करके? अमीश मैं उठ करके चला जाऊंगा। 20 सेकंड में 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए, देन अतुल लोधे पाटिल, देन जनता। अमीश आ रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी के। अमीश देखिए, ये
शुरू से ही आंदोलन जो था वो राजनीतिक आंदोलन था। हम दो चीज़ों के बीच में अंतर करते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो जो है उसका ब्यूरोक्रेसी होता है जो इन सब चीज़ों को देखता है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का इस्तीफा ले लिया गया है, जो उच्च शिक्षा सचिव थे उनका इस्तीफा ले लिया गया है। वही उच्च शिक्षा सचिव थे जो एनटीओ को देखते थे, ओवरऑल मॉनिटर करते थे। प्लीज 20 सेकंड दे दीजिए ना आप भी, फिर अतुल पाटिल बोले। अरे आपके नेता जो है ना, आपके नेता पैसे पर पड़े हैं। टिन्नू यादव चंपत राय में पहुंच गए। नहीं, इनके नेता अखिलेश यादव मेरिट से नहीं पढ़ करके गए थे, डोनेशन से पढ़ करके आया है अखिलेश यादव। बिल्कुल सही। इनको क्या पता और 2000 करोड़ का यदि मालिक बनता है ना तो डकैती से बंद करके पैसा कोई कैरेक्टर से नहीं है। प्लीज अतुल पाटिल नहीं, मुझे बोलने जी आए कि 80% आबादी ने पढ़ना शुरू किया, नहीं तो आपके जैसे गुरु अंगूठा काट के फेंक दिया करते थे। आपके जैसे गुरु। ओके अतुल पाटिल एंड देन आम आदमी पार्टी में माफ करिए, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। अतुल पाटिल जी बोलिए, और आपको भी सवाल है, आपकी भी ले रहे हैं 40 सेकंड। अतुल पाटिल, ये बच्चे ने जो रखा है उसको कोई काउंटर नहीं करना है, लेकिन कुछ सच्चाई बात रख सकता हूं। मैंने भी सिविल सर्विसेज पास की है, और तब पास की है जब 286, 325, 350 और 421 पोस्ट थे। मैं ओबीसी में हूं, लेकिन मेरे पिताजी शिक्षक थे। 2 लाख की क्रिमिनल थी, लेकिन जनरल कैटेगरी में देना पड़ा। 2 मार्च से आईपीएस गया, यहाँ खड़ा हूं आपके सामने। तो मैं सच्चाई बताऊंगा, कट ऑफ हर वक्त अलग होता है। हमको मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होती है। लोग रीनीट के बाद भी लोग ओएमआर शीट लेके खड़े हो रहे हैं। हमारे 636 अंक है ओएमआर शीट में, लेकिन हमारे वहाँ 176 दिखाई दिए। दुर्योधन ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। SC ST OBC को पिछले 5000 साल में कभी 100% आरक्षण जिनको मिलता था उसमें से थोड़ा सा निकाल के 15% जो है SC को मिल गया, 7% ST आदिवासी को मिल गया, और 27% जो है OBC को मिल गया। इस बच्चे को अंक कम आए, दुख समझ सकता हूं, क्योंकि वो दुख से मैं भी जा चुका हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे समझ सकता हूं। ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, इनको क्या समझता है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अरे हम भी छात्र बन के आए हैं, 286 पोस्ट में दिए हमने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पोस्ट ही नहीं निकलते थे, आज 1100 पोस्ट निकालते थे। हमने नहीं चिल्लाया ऐसे, लेकिन छात्रों के ऊपर बात होने के बजाय जब बात सिर्फ पता है क्या राहुल गांधी को गाली देने की होती है, तो राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिसने जून 2024 से इस बात पे पार्लियामेंट में बात की। आप कह रहे राहुल गांधी दूरदर्शी थे। अनमोल पवार का देखिए, पहले एक शख्स हैं जो काफी देर से बोले नहीं है। अनमोल पवार, पहले तो आपके लिए तालियां, आप अपनी पेशेंटली अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जब अपनी टर्न के लिए इंतजार करता है तो वो उसकी पेशेंस दिखाता है, उसका धैर्य दिखाता है। मैं अनमोल पवार आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी की दूरदृष्टि थी, जो आपको दूरदृष्टि नहीं दिखी जब वो प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए गए। जब वो कल गांधी स्मृति चले गए तब आपको उनकी दूरदृष्टि नहीं दिखी। आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, और इमरान मसूद कह रहे हैं कि डील करी है सोनम वांगचुक ने। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने डिबेट जब शुरू हुआ तो कहा कि भाई लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट का। भाई लोकतंत्र में बिल्कुल अधिकार है। इन्होंने कहा सरकार प्रोटेस्ट करने दे रही है, वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती ये भी तो है कि जब देश के करोड़ों युवा सरकार से कह रहे हैं कि जी 100 पेपर लीक हो चुके 12 साल में, हमारी फरियाद सुन लो, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, तो सरकार कहे हाँ हम जवाबदेही तय करेंगे, हाँ हम कोई जो है कड़ा एक्शन लेंगे। भाई लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें भी है कि जिन 25 बच्चों ने, मासूम बच्चों ने सुसाइड कर लिया एक अयोग्य शिक्षा मंत्री की वजह से, तो सरकार उनकी सुध ले। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें भी है कि जब 30 दिन से बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार का एक नुमाइंदा आके कहे कि बेटा आप हमारे देश के बच्चे हो, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम जो है पेपर लीक नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें भी है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे बर्बरता से कील लगे हुए डंडे ना बरसाएं बच्चों पे। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें भी है कि पैलेट गन ना बरसाए जाएं हमारे बच्चों पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 फरवरी 2024 को लोकसभा में आश्वासन दिया था मैं कड़ा बिल लाऊंगा। फिर 2 जुलाई 2024 को कहा था मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। फिर 5/10/2023 को कहा था मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। अरे 2024 में नीट का सरगना मास्टरमाइंड सुशील मुखिया जिसे बचाया गया, 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, डिफॉल्ट बेल कराई उस आदमी ने। अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो कोर्ट रिहा कर देता है, बरी कर देता है, बेल दे देता है, बेल दे देता है।
तो अगर आप जो है ऐसे अपराधियों को संरक्षण दोगे, अगर आप उसकी बेल कराओगे, तो लाते रहो कानून। आपके जो ये कानून है, जो ये आश्वासन है, सारे खोखले हैं, ये सारे झूठे हैं। अनमोल, आपने अपनी बात को रखा और मेरा आपसे प्रश्न था कि आपको लगता है राहुल गांधी के ऊपर जो संजय सिंह ने ट्वीट करा, जो आतिशी सिंह मारलेना ने ट्वीट करा, जो आपके बाकी नेताओं ने ट्वीट करा, वो गलत था? राहुल गांधी भी तो स्टूडेंट के कॉज के लिए लड़ रहे थे। अगर राहुल गांधी वाकई में कंसर्न थे तो जंतर मंतर आते और कहते मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं। 20 दिन वो बाहर छुट्टियां मनाने गए हुए थे। जब 30 दिन से हमारे देश के छात्र जो हैं सरकार से मांग कर रहे थे, उनकी सुध नहीं ली, वहां राहुल गांधी टहलते हुए चले गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर। 1.5 घंटे में प्रतिनिधि आ गया मिलने। क्या चक्कर है? सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने खुद कहा कि भाई जो है इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए। कांग्रेस के एमपी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने तो डील कर ली है बीजेपी के साथ। देखिए, यही तो गंभीरता दिखाता है इनकी। गंभीरता वो है कि कांग्रेस और राहुल गांधी गंभीर नहीं है विषय को लेकर। सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने भी कहा कि उनकी सिंसियरिटी दिखाता है, और अगर वाकई गंभीर होते तो जंतर मंतर आते हो तो बच्चों के आंदोलन छुट्टी मना के गाली दे रहे थे। मैं आपके टर्न पे आऊंगा। अतुल पाटिल, नाउ दिस इज द सीरियस चार्ज कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है, खासतौर पर वो छुट्टी मना के आते हैं और टहलते हुए प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर चले जाते हैं, और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सेटिंग है आप में और भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी का आरोप ऐसा है कि मेन क्रेडिट किसको मिलेगा? अब क्या है, इनको क्रेडिट चाहिए आपको, इसलिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अगर वहां जो कुछ भी किया है बच्चों के लिए कंटिन्यू किया है, कनेक्ट नहीं है। चलो एक काम करो आप हम तीनों चलते हैं जंतर मंतर, और पूछ लेते क्या सही है क्या गलत है। राहुल गांधी दूध का दूध पानी का पानी। ये जो क्रेडिट लेने की बात, मुझे उसकी बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है छात्रों की। जवाब क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? अमन, देखिए, क्रेडिट की तो बात ही नहीं है। फिर क्या बात ये है कि जब 2.5 लाख बच्चे दिल्ली की सड़कों पे आए थे, उनकी मांग सरकार मान ले। अरे उन्हें शौक थोड़ी ना है, इतनी गर्मी में 20 दिन से अनशन पे बैठे हैं, आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है बताओ ना। क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, केजरीवाल बीजेपी आम आदमी पार्टी का मूवमेंट है। ऐसा है, जिसे क्रेडिट लेना है ले लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दो, जवाबदेही तय कर दो, पेपर लीक रुकवा दो, बताओ सरकार कह देगी। पूरी डिबेट सुनी, मेरे को ऐसा लग रहा था शिक्षा पर डिबेट है, कोई एक सजेशन निकल करके आएगा। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये एक चीज कर सकते हैं, हमारे ये 4 सुझाव हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं। नीट के लिए कुछ नहीं निकल के आया। 8,244 करोड़ का शिक्षा का बजट था इनके समय में, 1.39 लाख करोड़ का है आज। बिल्कुल आपकी टर्न पे वो आपकी टर्न में अतुल भाई आपकी टर्न में नहीं, आपकी टर्न में नहीं बोले, आपकी टर्न में नहीं बोले। लेकिन मैं किस पॉइंट, लेट बी फेयर, फेयरनेस होनी चाहिए ना, वो अपनी टर्न का वेट करा। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, 4.5% का बजट 2.5% पे लाके झूठ मैंने एब्सोल्यूट फिगर्स दिए, सब युवा बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी वेरीफाई करे, ये पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, हम लेकर के आए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, हमने कहा पेपर लीक करने वाले को 10 साल की सजा, हमने कहा 1 करोड़ की पेनल्टी, हमने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट। कोई सजेशन आया? कोई आपको विपक्ष में से बता रहा है कि नहीं हमारा ये सुझाव है, बेहतर करिए। और छोड़िए चर्चा के लिए आपको बुलाएंगे, तब आप उस चर्चा में भी नहीं आना चाहते, ये इनका दुर्भाग्य है। दूसरी बात मैं कहता हूं, बहुत अच्छी बात यह है, 22 बच्चे टॉप 100 में से ग्रेड बी के एग्जाम में भटिंडा के एक सेंटर पे से पाए गए, पंजाब में से। मेरे पास उसकी मीडिया रिपोर्ट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और वहां पर शिक्षा मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी राजस्थान में जाके कहती है अशोक गहलोत के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते थे, तो अरविंद डोटासरा जो इनके शिक्षा मंत्री थे वो कहते थे शिक्षा मंत्री थोड़ी पेपर लीक करवाता है, शिक्षा मंत्री ने थोड़ी पेपर लीक करवाया। आप मेरे से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? पर दिल्ली में आकर के स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, क्योंकि यहां स्टैंडर्ड ना सुझाव का है, ना आपकी भलाई का है, ना आपके मतलब का है, केवल और केवल राजनीति है। पंजाब अब आप ये भी साबित करिए कि अभिजीत दीपके का आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। साबित करिए अभिजीत दीपके का। अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका दोनों आम आदमी पार्टी के साथ पहले जुड़े हुए थे, जो सत्य और तथ्य है। इसीलिए कांग्रेस ने उन लोगों से दूरी बनाई है, यह भी सत्य और तथ्य है। ओके, मतलब जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मैंने स्टार्टिंग से नोट किया। बट पिछले लास्ट वीक से इसमें इतने अननेसेसरी लोग इंक्लूड हुए हैं, जिससे कि ये प्रोटेस्ट बच्चों के लिए तो रहा ही नहीं है, पूरा पॉलिटिकल बन गया है। तो मुझे ये जानना है कि इसमें बच्चों का फायदा कहाँ है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या आपको लगता है कि अब हो जाना चाहिए? जैसे लगातार बोला जा रहा है, लगातार ऑपोजिशन प्रेशर बना रहा है, सीजेपी का भी प्रेशर है।
हमारी सरकार समाधान 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 की अप्रोच वाली सरकार है। 13 लोग जेल के अंदर हैं, 13 लोग जेल के अंदर हैं, 13 लोग, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, फास्ट ट्रैक का कोर्ट सेटअप किया जा रहा है। जो इसमें दोषी था, टीचर ने पेपर लीक किया, खरीदने वाले किसी स्टूडेंट का कोई पेरेंट था, दोनों को पकड़ लिया गया, मोडस ऑपरेंडी पकड़ लिया गया और उनको कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया। यह है इंपैक्ट। क्या आपका पॉइंट है? मैं कहना आप तो बिल्कुल हमजाली मजारी लग रहे हो, पहले तो तालियां आपके लिए। ओके, बोलिए सवाल। मैं कहना चाहता हूँ ये नीट का जो पेपर है, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बोलने में ही 47 दिन लगे तो इसका सॉल्यूशन कब आएगा? सॉल्यूशन कब आएगा, ये एक सवाल है। ये एक सवाल है, एक अच्छा सवाल है। जवाब, प्रधानमंत्री को बोलने में 47 दिन क्यों लगे? डिले, मैंने जो शुरू में सवाल पूछा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, उसका जवाब क्या है? सिद्धार्थ यादव बीजेपी जवाब देगी। देखिए अमीश जी, मुझे नहीं लगता, मेरे को 2 महीने तो टीवी डिबेट्स पर नीट का मुद्दा चर्चा करते हुए हो चुका है, 2 महीने। इनका सवाल, उसके बाद कितने जो सरकार ने करके दिखा रहे, रिजल्ट ही आपको नहीं दिखेगा तो कौन दिखाएगा? 13 लोग जेल के अंदर चले गए, सीबीआई की इंक्वायरी हैंडओवर हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होने वाले हैं। आपके समय में क्या होता था मैं बता दूं, मैं बोलना नहीं चाहता था। इनकी सरकार बिल लेकर के आई थी, पेपर लीक जो करेगा उसके खिलाफ जो दंड है उसको हम वापिस लेते हैं। समाजवादी पार्टी लेकर के आई थी, मैनिफेस्टो में लिख करके आई थी, और इन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर दंड को हम वापस लेंगे। आपने क्या बोला? चीटिंग वाले? चीटिंग के विरुद्ध बिल लेकर के आए कि जो चीटिंग करेगा हम उसको वापस लेंगे। ओके, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? ओके, छात्र बोलना चाहते हैं, बोलिए। जैसे अभी आपने बोलना है कि जो फास्ट ट्रैक का कोड है वो सेटअप होने वाला है, हुआ नहीं है। बिल देश के अंदर लाने का एक प्रावधान है, कैबिनेट में तुरंत आज वो चर्चा पे आया, मंडे को वो लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा, पारित होते ही फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हो जाएगा। जो डायरेक्शन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को दिया जाना है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये जो स्टूडेंट्स का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, अभी 2 दिन या 4 दिन नहीं हुए, बहुत 1 हफ्ते से ऊपर हो रखा है। मित्र, ये प्रश्न पूछना चाहिए कि 2024 में मत सिखाइए ना, क्या पूछना चाहिए? यही गलती आप कर रहे हैं, मत करिए, यही गलती कर रहे हैं आप लोग। मैं पूछ रहा हूं अमीश जी, मैं पूछ रहा हूं, जब 2024 के अंदर पहली बार एक बिल लाया गया जो पेपर लीक करने वालों को दंडित करता है, तो इतने सालों से पेपर लीक होता था, क्यों नहीं लाए? 70 साल राज किया, 70 साल राज किया, क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? ओके, ठीक है, बात लाए नहीं। पीछे आपका क्या सवाल है? ओके, खड़े होइए, सवाल क्या है? झूठ बोल रहे हैं, 45 लोग अंदर है, 4 सीट। अरे बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी अपनी लड़ाई बंद करे। आज छात्रों का दिन है, आज युवाओं का दिन है, इनको बोलने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए भाई। जैसे उन्होंने भैया ने बोला कि मैं इतने अटेम्प्ट दे चुका हूँ, आप यहाँ राजनीति चला रहे हैं कि इलिटरेट पर्सन क्या जाने कि नीट के पेपर जब छूट जाते हैं तो क्या दर्द होता है। उनसे पूछिए जिनने नीट का पेपर दिया है। उन्होंने दिया ना नीट का पेपर, तभी मैं हर्ष दुबे को लेकर आया हूं। उन्होंने दिया है नीट का पेपर, री एग्जाम भी दिया है, तभी मैं लेकर आया हूं इन तमाम नेताओं के सामने। ओके।